बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिकॉल करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे पास डेटाबेस क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डीबीए कौन होता है और रोल ऑफ डीबीए जो हमने पढ़े थे, जिसमें हमारे पास डेटा मॉडल्स के बारे में भी एक पॉइंट था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेटाबेस मॉडल्स पे है। डेटाबेस मॉडल्स वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डेटा को स्पेसिफाई करते हैं, जो कि डेटा को वो एक यूज़र को बताते हैं। डीबीए जो है वो इनके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन करता है कि उसके जो हमारे पास यूज़र्स होंगे वो किस तरह से, या यूज़र्स के बारे में किस तरह से जो है वो डेटा जो है वो स्टोर किया जाएगा, या कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी होगी उसके बारे में किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो डेटा को उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद जो है वो उसकी जो हमारे पास मैनिपुलेशन होगी वो किस तरह से होगी। ये सारा का सारा जो है वो डेटाबेस मॉडल्स पे होता है। इसके अलावा ये हमें जो है वो टूल्स प्रोवाइड करता है जो कि डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद हमें डिफरेंट डेटा का जो आपस में रिलेशन है वो जो है वो हमें बताता है। हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स हैं जी। सबसे पहला मॉडल है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, सेकंड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, थर्ड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, फोर्थ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल और फिफ्थ ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। जो हमारा फर्स्ट मॉडल है वो है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल जो होता है वो अलाउ करता है कि उसके पास जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो इन द फॉर्म ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। वो किस तरह से होगा हम उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इस तरह से इसको समझते हैं कि लाइक एक हमारे पास ट्री होता है और उसके फिर फर्दर जो है वो ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो इसी तरह से जो है वो हायरार्की बना रहा होगा। उसमें हमारे पास कोई पेरेंट होंगे और उनके कोई चाइल्ड नोड होंगे, पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड होंगे। और इसमें जो है ये हमारे पास ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें रिकॉर्ड की रिपीटिशन जो है वो आ सकती है, जबकि हमारे पास रिलेशनल जो डेटाबेस मॉडल है जिसको हम लेके चले थे उसमें रिकॉर्ड की रिपीटिशन जो है वो नहीं आनी चाहिए। और इसमें जो है वो एक जो पेरेंट नोड होगा उसके काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड नोड हो सकते हैं, लेकिन एक जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जो हमारे पास जो चाइल्ड नोड होगा उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक पेरेंट नोड होगा। इसकी हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि मैं यहाँ पे जो है वो एक पेरेंट नोड जो है वो यहाँ पे बनाता हूँ। सॉरी, मैं इसको साइज़ को मैं थोड़ा स्मॉल कर दूं, और यहाँ पे मैं एक पेरेंट नोड बनाता हूँ और इसके फर्दर दो चाइल्ड नोड बनाता हूँ। और हमारा जो पेरेंट नोड है वो जी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट कंपनीज़ हैं हमारे पास। तो लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये कार्स के लिए है, कार्स। और यहाँ पे जो दो नोड हैं वो जो हैं वो हमारे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक जो नोड है वो मेरे पास है जी यहाँ पे एक नोड जो है वो है मेरे पास हमारा कोई भी किस्म, हम इस तरह से कहते हैं कि लग्जरी आ गया एक, लग्जरी। और दूसरा जो है वो कमर्शियल। तो ये मेरे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रही है कि हमारे पास हायरार्की मूव कर रही है फ्रॉम पेरेंट नोड टू चाइल्ड नोड। ये मेरे पास जो है ये मेरा पेरेंट नोड है। ये दिस इज़ माय कार जो है वो मेरा पेरेंट नोड है, और लग्जरी और कमर्शियल जो है वो मेरा जो है वो रूट नोड है, सॉरी चाइल्ड नोड है, या फिर हम कह सकते हैं कि कार जो है वो पेरेंट है और ये जो है दो इसके चिल्ड्रंस हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास डेटाबेस मॉडल है वो है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। और नेटवर्क डेटाबेस मॉडल जो है वो सिमिलर है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल के, लेकिन इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे पास हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल था उसमें हमारा जो चाइल्ड नोड होगा उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक पेरेंट नोड होगा, जबकि नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में अ चाइल्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट नोड्स। और यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड नोड है वो एज अ मेंबर जो है वो उसको कहा जा सकता है, और पेरेंट नोड को ऑनर कहा जा सकता है। और इसका जो मेन एडवांटेज है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल का वो यही है कि जो हमारे पास इनका रिलेशनशिप होता है डिफरेंट ब्रांचेस का, वो आपस में बहुत इजीली इस्टेब्लिश किया जा सकता है, और इसको मैनेज करना, इसको एक्सेस करना जो है वो आसान होता है बनिस्बत हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल के। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जी, और इसी के साथ हमारा पूरा पाला पड़ा रहा है 8th चैप्टर में। और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वो डेटाबेस मॉडल होता है जो कि हमारे पास जो टेबल्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स जो है वो बनता है। उसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं और कोई टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन रही होती है। और जो हमारे पास टेबल होगा उसको रिलेशन भी कहा जाता है, और उसको यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट डेटा, और उसके अंदर फिर उनका रिलेशन भी बताया जाता है। इट इज़ सेम लाइक जैसे कि हमने स्टूडेंट एक एंटिटी थी तो उसका टेबल जो बना उसमें हमारे पास रोल नंबर, नेम, फादर नेम, तो ये हमारे पास कॉलम्स थे। और जो एक पर्टिकुलर जो एंटिटी थी, लेट्स सपोज फर्स्ट जो हमारा स्टूडेंट था वो लाइक मोहिबुल्ला ख़ान था, तो उसका फादर नेम और फिर उसका फी रिकॉर्ड और ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी की सारी जो है वो एक पार्टिकुलर एग्जिस्टेंस थी। इनको जो है आगे हम टर्मिनोलॉजीज़ में भी रिपीट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो टर्म इसकी जो है वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इसको एंटिटी इंस्टेंस कहा जाएगा। और जो हमारा कॉलम होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एक पार्टिकुलर नाम से, और वो नाम क्या होगा, हमारा एट्रीब्यूट जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस एंटिटी का ज़रूरत पड़ेगा। और हमारे पास जो रोज़ होंगी उनके अंदर एंटिटी इंस्टेंस लिखे जाएंगे, उसको टपल्स भी कहा जाता है, रोज़ भी कहा जाता है। और हमारे पास जो एंटिटी रिलेशनशिप है इसको यूज़ किया जाएगा टू लिंक डिफरेंट टेबल्स। जो हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होंगे, अकाउंट्स ऑफिस का अलहदा, कोर्स का अलहदा, एकेडमिक रिकॉर्ड का अलहदा, तो ये हमारे पास जो होंगे ये ER जो हमारी है एंटिटी रिलेशनशिप, या ERD भी हम उसको कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, उससे इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। जो हमने पढ़ा हुआ है वही हम रिपीट कर रहे हैं। फिर भी किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो, डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।